इतने में इस बहन का पेपर पढ़ लेता हूँ। नाटिका का नाम है बहू की विदाई। कमला की शादी के बाद का पहला सावन। उसका भाई प्रमोद कमला को अपने साथ ले जाने के लिए उसके ससुर जीवनलाल से आज्ञा मांगता हुआ। जय जिनेंद्र मौसा जी। जय जिनेंद्र। आपने मेरी बहन की विदाई के बारे में क्या निर्णय लिया है? विदा नहीं होगी, कह तो दिया कितनी बार। लेकिन यदि विदा नहीं हुई तो मेरी बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। हर लड़की पहला सावन अपने माँ के घर हंस खेल के सखियों के साथ बिताने का सपना देखती है। ये तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर मैंने अपना निर्णय ले लिया है कि विदा नहीं होगी। यदि वो विदा नहीं हुई तो मेरी माँ का तो दिल टूट ही जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बाप का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? जितना सामर्थ्य था उतना दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। ये झोपड़े में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मौसा जी? कहूँ क्यों ना, देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धोखा लगा और मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में मेरी जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी को बुलाना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। जी आप अभी तो विदा कर दें, हम आपकी मांगे गौने में पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं और तुम हल्के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। विदा तभी होगी जब 5 लाख रुपए इस पर रद्द दोगे। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपकी हमसे है और बदला उस भोली भाली लड़की से ले रहे हैं। ये मत भूलिए आप भी बेटी वाले हैं। हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वो खातिर की कि बारात वाले देखकर दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? आया बेटी वाला, हमें दे। बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछें ऊंची हैं, समझे? हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। मेरा बेटा रमेश गया हुआ है गौरी को लाने के लिए, अभी कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यही बिताएगी, पर तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। क्या मेरी बहन आपकी कोई नहीं? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू है, समझे? ठीक है, आपसे विनती करना बेकार है। क्या मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को कह दो मिल ले अपने भाई से आकर। कमला अच्छी तरह तो हो, अरे रो मत। यूं आंसू का बहाव, इन आंसुओं का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। इस पानी से ये पत्थर नहीं पिघल सकता। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ कमला, मैं जल्दी आऊंगा और फिर तुम्हें विदा करके लेकर जाऊंगा। विश्वास रखो। अब मौसा जी को मरहम चाहिए। मरहम? कैसा मरहम भैया? हमारे व्यवहार से मौसा जी के कलेजे में घाव हो गया है और उस घाव के लिए उन्हें मरहम चाहिए, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए? या क्या कह रहे हो भैया? तुम घबराओ मत, इस गिरे हाल में भी हमारा मकान 7-8 लाख में तो बिक ही जाएगा। मकान? आप मकान ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। कैसी बातें कर रही हो कमला? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ माँ के घर में बिताओ? इस लड़की की कामना नहीं होगी भैया, पर क्या इस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना ठीक होगा? साल 2 साल में आपको बिमला का भी तो ब्याह करना है। आप मेरी चिंता मत करिए भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और हाँ, गौरी भी तो आ रही है। बड़ा अच्छा स्वभाव है उसका भैया। उसके साथ हंसते खेलते कब समय बीत जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता ना करें भैया, आप चिंता ना करें। ये आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। इन स्नेह बेचने वालों के बीच तू कैसे रह पाओगी? भैया धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ जी ममता की मूरत है और पिताजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, पर वे भी समय के साथ सब समझ जाएंगे। मुझे तो सब एक ही धातु के बने लगते हैं, और क्या पता माँ जी की ममता एक दिखावा हो। नहीं भैया, धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा भैया, आप चिंता ना करो। जी कुछ नहीं, बस क्या बात हो रही थी तुम दोनों में? बैठो बैठो। बस हाल चाल पूछ रहा था। अरे हाँ, क्या कहा उन्होंने विदाई को लेकर? समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की नहीं सुनते। मैं तो समझा कर थक गई। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे विदा करने के लिए। वैसे कितने रुपए चाहते हैं वो? जी रुपयों की कोई बात नहीं हुई। माँ से झूठ बोलते हो? बेटा मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे लिए जैसा रहे वैसे तुम। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें बेहतर है। बताओ कितने रुपए लेकर विदा करने को तैयार है वो? चुप क्यों हो बेटा, बताओ। जी यही कोई 5 लाख रुपए। बस